हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट सीडीपी का पार्ट 2 पीवाईक्यू बेस्ड सॉल्व्ड पेपर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सृजनशीलता जो है प्रमुख तत्व क्या नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अनुशासन। ठीक है। किसी सृजनशीलता क्या होती है? सृजनशीलता वो होती है जो किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध, किसी समस्या को क्या करना, हल निकालने की आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने की और आविष्कार करने का या पुनर्सृजित, फिर से उसे सजाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सृजनशीलता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल की विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? पियाजे ने 4 स्टेज बताया हुआ है। हमने हर बार हर वीडियो में यही कहा है कि हमारे पास होता है SOS, COS, POS, FOS। ठीक है। सेंसरी ऑपरेशनल, ठीक है। क्या होता है? SOM होता है, मोटर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। संवेदी पेशीय अवस्था जिसको बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। देखिए, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और F से फॉर्मल। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमेशा आता है, 4 अवस्था होती है। सेंसरी SOS जो होता है 2 वर्ष से स्टार्ट होता है, 2 से 7 वर्ष COS होता है, 7 से 11 वर्ष जो है मूर्त संक्रियात्मक होता है और अमूर्त जो है 11 वर्ष से अधिक होता है। फॉर्मल मतलब अमूर्त, प्री ऑपरेशनल का जो है मूर्त, कॉन्क्रीट जो होता है ये हमारा पूर्व होता है, मूर्त होता है, कॉन्क्रीट मूर्त होता है और फॉर्मल जो है अमूर्त होती है। प्री ऑपरेशनल होता है पूर्व, और SOS जो होता है सेंसरी, इसको बोलते हैं संवेदीय। ठीक है, तो ये है हमारा 4 अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो है मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है बताइए? स्वामी विवेकानंद का। ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिग व हंट के अनुसार, किसके अनुसार? बिग व हंट के अनुसार विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। लेकिन ये कौन सी अवस्था में होती है? कौन सी होती है? किशोरावस्था में। इसमें शारीरिक भी होता है, सामाजिक, तनाव तूफान की अवस्था माना जाता है, गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं। शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। बिग व हंट जो बोलते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला क्या है? एक शब्द क्या है? परिवर्तन है। ठीक है, तो ये रहा हमारा किशोरावस्था का आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 105 है। अब उसे वर्गीकृत किया जाए तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले कितने होते हैं? 120 होते हैं। सामान्य वाले होते हैं 110 से 120। सामान्य बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 100 और मंद बुद्धि वाले बुद्धि लब्धि की कितनी होती है? 80 से 90। तो हमको क्या पूछा है? 105 किसकी है? बुद्धि लब्धि है 105। तो 105 किसके अंदर आएगा? 90 से 100 के बीच वाले आ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए क्या के लिए जाने जाते हैं? कि कौन से? लॉरेंस कोलबर्ग, हमेशा नैतिक, मोरल वैल्यू की बात की गई है। लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास की बात की गई है, डेवलपमेंट, जिसमें शोध के लिए जाने जाते हैं और अनुसारक बालक के मोरल विकास, डेवलपमेंट, 5 अवस्थाएं इन्होंने बताया गया है। कौन कौन सी बताइए? लॉरेंस ने 5 अवस्थाएं बताइए, कौन कौन सा? बताइए। जो लॉरेंस कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट होती है
उसमें 5 स्टेज होते हैं और 5 स्टेज जो है कोलबर्ग ने कहा है कि बच्चों में क्या करना है, मोरल डेवलपमेंट जो है लाना है। और कैसे लाना है वो जो है लॉरेंस कोलबर्ग ने बताया गया है। और इसके जो है 5 स्टेज पे इन्होंने बताया है कि मोरल जो है 5 स्टेज पे जो है बच्चों का डेवलपमेंट होगा। तो जो 5 स्टेज होती है कोलबर्ग का, तो वो होता है, पहला होता है उसका प्री कन्वेंशनल स्टेज जिसको बोलते हैं, और सेकंड होता है उसका कन्वेंशनल स्टेज, थर्ड होता है उसका उत्तर परंपरागत जिसको बोलते हैं पोस्ट, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट। तो ये होता है उनके 3, और 3 के अंदर जो आ जाते हैं लॉरेंस, वो स्तर है इसके। लेकिन इन्होंने शोध के लिए जो है जाने जाते हैं, और नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं हैं, तो ऐसे है, ठीक है। तो 3 के अंदर उनके और भी अवस्थाएं हैं, जैसे कैसे बताते हैं। हेलो गाइस, जो कोलबर्ग की यहाँ 5 अवस्था नहीं होगी, क्योंकि हम कोलबर्ग ने जो अवस्थाएं बताई है वो हम यहाँ पे बताते हैं आपको। पहला होता है उनका पहला स्टेज होता है उनका प्री कन्वेंशनल, ठीक है, प्री कन्वेंशनल। और दूसरा उनका होता है कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल। और तीसरा उनका होता है पोस्ट कन्वेंस, ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें कैसे होता है ये मैं बता देती हूँ। इसके अंदर 2 आते हैं, इसके अंदर भी 2 स्टेज और आते हैं, 3 आते हैं। पहले में 3 स्टेज आते हैं, फिर दूसरे में 2 आते हैं, फिर पोस्ट में फिर कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो 3 2 5 5 6 ऐसे तो, लेकिन है तो इनके 3, और 3 के अंदर उनके जो है पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन अगर वो पूछे कि कितनी अवस्थाएं होती है, तो अवस्थाएं इनका होता है 6 अवस्थाएं, और 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। स्टेज उनके होते हैं, स्तर इनके 3 होते हैं, और अवस्थाएं इनके 6 होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे, और बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें हैं, और परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। तो पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा, ठीक है, सम्मिलन इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 8वां का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे बच्चों को जिनकी प्रतिमा प्रभावित हो सकती है तो सहायता करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 का स्व अधिगम मॉडल, ठीक है। एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, रुचि, चरित्र, सीखना, ठीक है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्पीयरमैन ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन क्या है कि जो है स्किनर ने कहा है इस कथन को कि जो उत्तरोत्तर सामंजस्य जो है प्रक्रिया जस्य है, ठीक है, व्यवहार का। 13 जो है क्वेश्चन है उसमें हार्वर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सृजनात्मक, ठीक है। 13 का क्या हो जाएगा आंसर, सृजनात्मक। हार्वर्ड गार्डनर ने सृजनात्मक को छोड़ के सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या है भाई मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए, बच्चों में क्या जानना।
मूल्यांकन का उद्देश्य है सभी, क्योंकि उसके उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण को घोषित करना सीखा है कि जानना और कठिनाइयों को जानना। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है कि जो पारंपरिक अनुकूलन है वो सीखा जाता है लर्निंग में, ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। अमूर्त स्तर FOS फॉर्मल में जो है बच्चे क्या करते हैं, तो बच्चा जो है औपचारिक 11 से 16 वर्ष का हो जाता है और संक्रियात्मक अवस्था जो है चलती रहती है। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कौन है, जीन पियाजे हैं, और ये बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्याओं का समाधान औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 16 वर्ष में करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सीखना स्थायी होता है। तो स्थायी कौन सा होता है आपका, सी, समझकर, ठीक है। एक 13 वर्षीय बालक बात में अपनों बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो ये कब होगा, किशोरावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से क्या बच्चे के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भाषण, ठीक है। सृजनात्मक ऋषि मनोवैज्ञानिक जो है देखिए, सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था, ऋषि मनोवैज्ञानिक IP पावलोव ने सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार सीखना एक क्या है, अनुकूलित प्रक्रिया है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, पावलोव, ठीक है। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, क्या कहलाती है आपका, ए, जैविक मंदता, ठीक है। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा 22 का, बी, डिसलेक्सिया। इसमें क्या करता है, विकलांगता अधिगम सीखने में जो कठिनाई आती है वो डिसलेक्सिया होती है। इसमें पीड़ित बच्चों को सामान्यतः पढ़ने की समस्या आती है, ठीक है। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, क्या था शिक्षा का योगदान, बताइए, सी, किंडरगार्टन, ठीक है। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है, क्या है उदाहरण, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रमेय सिद्ध करना, ठीक है। ये संश्लेषण का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मक को जो है उत्प्रेरित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, बी, रचनावादी मॉडल। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, कब आरंभ होता है सामाजिक अधिगम, संपर्क से, ठीक है। बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, दिशा होती है, वो क्या होती है, सिर से पैर होता है कि पैर से सिर होता है, या पैर से सिर से शरीर के मध्य या बाहर, या मध्य या बाहर, बताइए, बी, सिर से पैर होता है और शरीर के मध्य से कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, ब्रेल लिपि, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा हमारा, अच्छा सॉरी, ब्रेल लिपि जो है श्रवण नहीं आएगा, श्रवण बोला है तो सांकेतिक भाषा हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। श्रवण बाधित बोला है, सुनने में जो बच्चे होते हैं सुन नहीं पाते, उनको सांकेतिक इशारों के तरीके से पढ़ाया जाता है। बालक का विकास परिणाम है, क्या है विकास परिणाम, वंशानुगत क्रम जो है वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के स्थान पर सतत व्यापक और मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है, डी, उपरोक्त सभी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।